जवान अपनी चाल को जवान अपना चाल को इस उपाय से शुद्ध रखे। हाँ, तेरे वचन के अनुसार तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। सावधान रहने से। कितने लोग अपना चाल चलन को पवित्र रखना चाहते हैं? अपन कितने लोग अपना चाल चलन को पवित्र रखना चाहते हैं? तो वचन को कहाँ रखना है? हृदय में रखना है। हाँ, वचन को सावधानी से देखने से, यानी वचन को सावधानी से पढ़ने से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर का दास वो प्रार्थना करता है। हाँ, 119 का वही पे प्रभु के वचन में उस आयत को देखते हुए मेरे प्रिय दाऊद प्रार्थना कर रहे। वो प्रार्थना कर रहा था कौन सा विषय को लेके? मेरे प्रिय, कभी आप ऐसा प्रार्थना किए हो? 18 आयत, 119 का 18 आयत। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। मेरे आंखों को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। मेरे प्रियो, जिसका आत्मिक आंखें खुल जाता है वो खजाना दिखता है उसको, बाइबल का खजाना, बाइबल के अंदर का गुप्त खजाना उसको मिलेगा जिसकी आंखें खुल गए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में, वचन को हृदय में रखना चाहिए। और मेरे प्रियो, इन लोग कहां रख रहे हैं? तकिया के जैसा, हाँ, पिल्लों के नीचे, तकिया के नीचे रख रहे हैं। हाँ, और कहते हैं अब अच्छे स्वप्न आ रहे हैं हमको। बुरे स्वप्न आते थे पास्टर, अब हम लोग ने क्या किए? बाइबल को सर के नीचे रख दिए, तब से बुरे स्वप्न आना बंद हो गया। ऐसा ना थोड़ी होता है। मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरुआत के दिनों में अपने प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु में आके 24-25 साल हो चुका है मेरा, 21 साल से सेवकाई कर रहा हूं। शुरुआत में हमारा पास्टर साहब के साथ आंध्रा में सेवकाई में जाते थे, और एक परिवार में हमारा पास्टर साहब गए थे, हम भी जाते रहते उनके साथ। और मेरे प्रिय, उस परिवार में जैसे गए, सामने ऊपर से नीचे तक फटा हुआ चप्पल को टांग दिए, फटा हुआ चप्पल वो टांग दिए। तो अब जैसे गए वो लग गया ऊपर सर पे। ये क्या है? ऐसा करके पूछे, पाशा ये फटा हुआ चप्पल है। क्या? ऐसा क्यों टांग दिए? ये रहने से भूत प्रेत नहीं आते घर पे। अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा आगे जा रहे थे बाद, थोड़ा जैसा जैसा आगे जा रहे थे घर के अंदर, सूपी, वो चावल को सूपा को टांग दिए, वो भी लग गया। ये क्या है? सूपा, ऐसा सूपा। क्यों? ये रहने से भूत प्रेत लोग नहीं आते। सूपा रहने से भूत प्रेत लोग नहीं आते। चप्पल से मारेंगे करके डर लगता है सर, इसलिए बात साहब। ये सूपा से हम लोग चावल को ऐसा ऐसा करते हैं ना, पूरा भूसा बन के भूसा निकल जाती है ना, ऐसे पूरा भूसा निकल जाएगा इससे। समझ में नहीं आया, मैं नया क्या, मुझे कुछ पता नहीं। हमारे पास सबको ये तो पहले लिखा ही नहीं है। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद, थोड़ा सा और अंदर जाने के बाद सब जगह पे झाड़ू पोछा करते हैं ना, पत्ता से, वो जो नारियल पत्ता का जो बनता है ना झाड़ू, नारियल पत्ता वाला झाड़ू, इधर एक उधर एक उधर एक घर में रखा हुआ, टांग के भी रखे। तो ये क्या है? ये झाड़ू सब जगह रखा है, क्या ये? क्यों? ये आखिरी है सर, आखिरी। क्या ये झाड़ू रहेगा ना, उसको झाड़ देंगे करके, मारेंगे करके,
मेरे को कंपाउंड बना रहा था और हमारा पास साथ में ये क्या बोला उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अंदर जैसे गए सबके लिए प्रार्थना किए, जब सबका घर के अंदर वाले गिर गए। जैसा गिर गए हमारा पास साहब पूछ रहे, भूत प्रेत लोग शैतान लोग तुम लोग सुपा से डरते क्या? नहीं पास साहब नहीं डरते। फटा हुआ चप्पल से डरते क्या तुम लोग? नहीं पास साहब हम नहीं डरते। अच्छा झाड़ू से डरते क्या तुम लोग? हाँ ठीक लोग का बेवकूफी है साहब, पास साहब हम लोग का बेवकूफी है। हम लोग ऐसा किसी से भी नहीं डरते। हम डरते हैं तो यीशु का नाम से डरते हैं। हम डरते हैं तो यीशु की लहू से डरते हैं। हम डरते हैं तो यीशु के आग से डरते हैं और परमेश्वर की वचन से डरते हैं। इन लोगों का सबका मुख खाना हो गया। भाई अब बताओ होता है क्या ऐसा? बात साहब हमको हमारा दादी ने बताई है, हमारा दादाजी ने दादी दादा उनका कौन सा विश्वास है? झाड़ू रखने से, सूपा रखने से, फटा हुआ चप्पल को टांगने से भूत प्रेत नहीं आना होता, कोई चिच नहीं आता। सब लोग ऐसी झाड़ू को घर पे रखना, फटा चप्पल ला के फटा हुआ चप्पल का चिट्ठी बढ़ जाएगा, कीमत बढ़ जाए। सब लोग फटा चप्पल खरीदेंगे, टांग देंगे घर के ऊपर। मेरे पर अजीब सा कुछ कुछ करोगे, जो नया घर बनते रहता है ना, वो घर के सामने शैतान के पिक्चर लगा के रखते हैं। ये क्यों? इसको देख के भूत प्रेत तो घर में नहीं घुसेंगे पास से। मेरे प्रिय में कहना चाहते ये सब करना बंद करना है। कुछ लोग सुबह सुबह को मानते हैं, कुछ लोग काली बिल्ली दिख गया तो कहीं नहीं जाते। काली बिल्ली दिख गया मुझे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करके जाएगा सच में उसको एक्सीडेंट होता है, गाड़ी गिर जाता है। मुझे पता है ना, मुझे पता ही था क्या काली बिल्ली सामने आ गया ना, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, मुझे पता था। तो काली बिल्ली के कारण नहीं, आपको सोच विचार के कारण गिर गए हो। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपके साथ होगा, होगा नहीं होगा? होगा। आज मेरे प्रिय हम लोग प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वचन पढ़ने वाले लोग हैं, हमको डरना है क्या? बिल्कुल डरना नहीं, सबको डरा के रखना है। हालेलुया, डरा के रखना। और मेरे प्रिय डरा के रखना करके कुछ भी करके कुछ कैसे भी डराना है के लोगों को, आप सही रहेंगे। मेरा वचन आपको अच्छे से नींद दिला। देवसी की अंडे क्या बता रहा था? वो आपकी चीजें करो, क्या बता रहा हूं मैं? सुन रहे हो? आप सुन रहे हो? आप पीछे आके भी करो, सुन रहे हो ना? क्या बता रहा था? हालेलुया। नया नया चर्च में एक फैमिली आ रही थी, नया नया आ रही थी। मेरे प्रियो उनका क्या हुआ था? अगले दिन वो सुन के गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, जय मसीह की। ये सुन के गई है, वो नया नया चर्च में आ रही थी। गांव में क्या होता है, पानी भरते समय झगड़ा होते रहते हैं ना, तो अगल बगल वाले को सुन रहे, अगल बगल वाले थोड़ा सा पहले आके रख देते हैं, कहाँ पे? वो नल के नीचे कुंडी ला के रख देते हैं। मान के चलिए किसी का कुंडी उनको नहीं आई है, बगल वाली घर वाली, एक काम कर तो हटा के ना अपना भरूंगी, उसको हटा के ये फिर दिए, वो आ गया, दोनों को झगड़ा हो जाता है। वो नया नया चिड़चिड़ा रहती है आंटी,
और एक ये भी कम नहीं है, ये जो पढ़ रही आंटी है ना, जो चित जा रही है, ये भी कम नहीं है, झगड़ा करने में नंबर 1 है। तो चित जाना चालू करी तो पास्टर साहब ने बताया रगड़ा झगड़ा में नहीं रहना, हमको झगड़ा नहीं करना, ऐसे ऐसे कुछ बताया था, तो वो दिमाग में पड़ गया है, नहीं करना चाहिए। बेचारी कुछ दिनों से झगड़ा नहीं कर रही है, तो दूसरा पार्टी जो दूसरा है वो टॉप पोजीशन में आ गई है, वो नीचे गई वो पोजीशन में आ गई है। तो उस दिन अचानक क्या हुआ, पानी भरने के लिए वो भी आई है, तो इसको हटा के वो बढ़ रही थी, थोड़ा उसका हटा के ये बढ़ रही थी, बीच में पास्टर साहब आ रहे थे, वहीं पे उसी रास्ता से पास्टर साहब जा रहा था। तुरंत ये दोनों को स्टार्ट हो गया झगड़ा। जैसा झगड़ा स्टार्ट हो गया, झगड़ा करने से पहले जो चिंता रही ना, वो पास्टर साहब को देख के झगड़ा करते करते पास्टर साहब हालेलुया जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड स्तोत्रम, सब ये जो सामने झगड़ा करते वाली सुनी है, उसको तो कुछ आता पता मालूम ही नहीं है। उसको लगा ये कुछ दूसरा भाषा में गाली दे रही है, वो तुरंत स्टार्ट करेंगे, कौन सा बोलते भाषा, हालेलुया बोलते हो, स्तोत्र बोलते हो, आपको हालेलुया, आपके परिवार को हालेलुया, आपकी मां को स्तोत्र, आपके घर वाले को जय मसीह की। क्या बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं खमे का, मुझे नहीं आता सोचने का, हालेलुया बोलना। वो सामने वाले उसको समझ में नहीं आ रहा, हंसता है, ये पास्टर साहब देखते देखते वो हंसता हंसते वो चले गया। इनको इसको बताना चाहिए, वो बताने से पहले इनको दूसरा भाषा में गाली देती हो, झगड़ा करते मेरे से, कौन सा भाषा है, हालेलुया बोलते हो, मैं कम है क्या, तेरा कोई हालेलुया, उसको हालेलुया। आज के टाइम पे मेरे प्रिय मित्रों को क्या बोलना है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। हालेलुया 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 हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में हम कहाँ जाना चाहिए, गहराई में गहराई में जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। ऊपर रहेंगे क्या क्या मिलेगा हमको, कचड़ा कचरा मिलेगा, मरी मछली मिलेंगे, टूटा चप्पल मिलेंगे, सूखी लकड़ियां मिलेंगे, अच्छा सुन रहा फटा कपड़ा मिलेंगे। यहाँ पर कितने लोग को ये चाहिए, तो आप ऐसा का वैसी रहिए, नहीं पास ये तो कैसे हमको जिंदा मछली चाहिए हमको, हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर साहब बहुत प्रयास कर रही हो, छोटे छोटे मछलियां मिल रहा है, क्या छोटी छोटी मछलियां मिल रहा है मेरे प्रिय, छोटे छोटे मछली इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने प्रभु में आप 30% डूबी हो, गहराई में नहीं गई हो, प्रभु में वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में आप अर्ध घंटा 1 घंटा कर रही हो, मतलब 20-30% प्रभु में डूबी हो। इस कारण आपको छोटे छोटे मछलियां, छोटे छोटे आशीष, छोटे छोटे चमत्कार हो रहे, छोटा छोटा होना है, बड़ा बड़ा होना है, बड़ा कौन कहते यहाँ पर। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में परमेश्वर हमको बड़े बड़े काम दिखाना चाहते हैं और हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहते हैं। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, छोटे छोटे मछली हमको नहीं चाहिए, बड़े मछलियां चाहिए, बड़ा बड़ा मछली चाहिए। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे प्रिय कभी कभी हम ऐसा भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु
एक छोटा सा नौकरी मिल जाए, एक छोटी सी घर मिल जाए, हाँ परमेश्वर, हाँ एक छोटी सी स्कूटी मिल जाए, 2 व्हीलर, क्या छोटा छोटा, क्या छोटी छोटी, बड़ा नहीं चाहिए आपको। बड़े बड़े चीज कितने लोग को चाहिए? मेरे प्रियो गहराई में जाओ, हालेलुया, गहराई में जाकर अपना छान डालो, गहराई में जाकर आप अपना काम करो, गहराई में जाकर आप अपना, मेरे प्रियो अपना आत्मिक जीवन में आशीष को देखना शुरू करो। आज मेरे प्रियो बहुत हो चुका है, अब तक हम लोग को बढ़ जाना चाहिए, सियाना हो जाना चाहिए, तो अभी भी दूध पीने की स्थिति नहीं है। तो आज मेरे प्रियो सब चीज में बदलाव आना चाहिए, देने के विषय में, पढ़ने के विषय में, दसवां देने के विषय में, सब जगह सब क्षेत्र में बदलाव आएगा जब गहराई में चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। पुराना समय पे खजाना निकालने के लिए, गुप्त खजाना निकालने के लिए, निधि को प्राप्त करने के लिए पहाड़ों को छेद करके अंदर घुसते तो नहीं घुसते, पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाते थे, समुद्र के किनारे जाते थे, समुद्र के अंदर जाते थे। क्यों? खजाना पाने के लिए। रिस्क, इन लोग को रिस्क लगता था, नहीं लगता? बहुत रिस्की काम हो, फिर भी जाते थे, नहीं जाते थे? जाते थे। जब वो निधि मिल जाता है हम लोग को कैसा लगेगा? आनंद। जितना दुख तकलीफ करके उन लोग ने गए, कामयाब हो गए, तो खुशी के सामने वो दुख कुछ दिखता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। काफी मेहनत करके, प्रयास करके हमको गहराई में उतरना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। जब जिस समय आप वचन की गहराई में जाएंगे, प्रार्थना की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर का वचन का गुप्त खजाना जो आपके लिए रखा है वो आपको मिलेगा। जो आपको जो आशीष प्रभु देना चाहते हैं वो आशीष आपके पास आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में ट्रांसफर देखिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर के वचन में। मेरे साथ खोलिए आयशा की पुस्तक का 34 का 16 आयत, प्रकाशित वाक्य 1 का 3 आयत। आयशा का 34 का 16, प्रकाशित वाक्य 1 का 3 आयत। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 2-3 विषय बताकर समाप्त करूंगा। यहोवा की पुस्तक से, यहोवा की पुस्तक से ढूंढकर पढ़ो। कैसे पढ़े? ढूंढ कर। ढूंढ कर पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पढ़ना है? ढूंढ कर पढ़ो। आज मेरे प्रियो वचन को जब ढूंढ के पढ़ने की आदत जब आपके पास आएगा, आप गहराई में उतरना चालू हो जाए। ढूंढ कर मेरे प्रियो प्रभु के वचन में खोए हुए चीज खोने का भी समय रहता है, खोए हुए चीज को पाने का भी समय रहता है। जो खो चुके हो आप या खो चुकी थी आप, उसका जब वो वापस मिलते हैं अच्छा लगता नहीं लगता? जो खोए थे बाइबल में वो वापस मिल चुके, जब वापस मिला उनको इतना आनंद और खुशी मिला पूछो मत। तो आज आपके जीवन में मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन को जब आप ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे, आपकी आत्मिक जीवन मजबूत होता रहेगा, आपका प्रार्थना जीवन मजबूत हो जाएगा, आप देखते देखते सियाना बन जाएंगे, स्पिरिचुअल जैंट बन जाएंगे, आत्मा में ताकतवर पहलवान बन जाएंगे, शूरवीर बन जाएंगे, एक योद्धा बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में, मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 का 3, प्रकाशित वाक्य पुस्तक 1 का 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है
इस भविष्यवाणी के पुस्तक की वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं हाँ और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं हाँ क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। निकट है। Praise the Lord। Praise the Lord। मेरे प्रिय कौन धन्य है जो जो वचन को जो पढ़ते हैं वो और जो सुनते हैं वो और जो मानते हैं। समय क्या है निकट है। मेरे प्रिय कौन सा समय निकट है? परमेश्वर का आने का समय निकट है। वो आने का समय निकट है तो हमको क्या करते रहना है? घर में बैठ के चन्ना मरना खाते रहना चाहिए। घर में तकिया के नीचे तकिया के ऊपर सर रख के पिक्चर्स को देखते रहना है, मूवीज सीरियल्स को देखते रहना है। आज मेरे प्रिय समय को मत गवाइए। समय जाएगा तो वापस आएगा क्या? है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आपको उद्धार दिया है, परमेश्वर आपको चंगाई दिया है, परमेश्वर आपको अच्छे बच्चे दिए, तो धन्यवादित रहना चाहिए नहीं रहना है? तो आज मेरे प्रिय परमेश्वर हम लोग के अंदर जागृति लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं? जागृति। जागृति लाना चाहते हैं। हम लोग वही का वही मेंढक जैसे रहेंगे तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रियो शायद आप लोग को बताया नहीं बताया मुझे याद नहीं है। दो मेंढक लोग कुआं में गिर गए। बताए थे। बताए थे क्या? जी बताए थे जी। दो मेंढक लोग कुआं में गिर गए थे। एक अच्छा मेंढक और एक बहिरी मेंढक। बताया थे मेरे प्रिय जानवर देखिए, आप लोग को आंसर्स बताना है, ठीक है? कौन सा मेंढक गिर गए? ये दोनों को कुआं में गिर गए। दोनों को तैरना नहीं आता। क्या नहीं आता? तैरना। मेरे प्रिय को तो एक लकड़ी मिली अंदर, लकड़ी। वो लकड़ी के उस तरफ अच्छा मेंढक बैठ गई और इस तरफ पहली मेंढक बैठ गई दोनों, और ऊपर देख रहे थे करते हुए, अरे डरते डरते अब क्या होगा हमारा बैंक ऊपर देख। कुछ बूढ़े मेंढक, ओल्ड मेंढक, बुढ़े बुढ़ी, कुछ भी सोचो, कुछ मेंढक आगे और आगे इन लोगों को देख के, तुम लोग इस कुआं में गिर गए, तुम लोग क्या बोलते? और कितना प्रकार के मेंढक हो गए? तीन प्रकार। पहला क्या है? अच्छा मेंढक। दूसरा बहरा बहरी जो भी। तीसरा बूढ़ा। वृद्ध बुढ़ी बुढ़ा मेंढक। ठीक, किस टाइप का मेंढक होना चाहिए आपको? जवान मेंढक होना चाहिए। इस तीनों कैटेगरी में किसी के जैसा होना चाहिए हमको? होना ही नहीं होना स्टेप होना। अच्छा बहरी मेंढक से वेरी गुड। और कोई? बराबर। ये बुढ़ी मेंढक लोग आके कह रहे थे, तुम इसी कुआं में गिर गए थे, हमारा बड़ा पप्पा इसी कुआं में गिर गए थे, हो गया, मर गए। हमारा दादी भी इसी कुआं में गिर गई थी, वो भी गई, मर गई। हमारा चाचा ससुर सब इसी में डूब के मरे, तुम लोग भी इसी में गिर गए थे, ऐसा करके इनको बता रहे। ये दोनों मेंढक लोग ऊपर देख रहे थे। उस तरफ जो राइट साइड जो अच्छी मेंढक बैठी है ना, सच में मर गए ऐसे बोल के उस लकड़ी को लात मारी, पीछे पलट के गिर के डूब के मर गए। अच्छी मेंढक मर गई। दूसरी तरफ कौन रही थी? बहरी मेंढक। ये मारी है ना, लात मारी लकड़ी को, और ये जंप मार के बाहर आ गई।
जैसा बाहर आ गए ना, ये जो ऊपर जो मेंढक लोग थे ना, ये जलनखोर मेंढक लोग, हाँ, ये किसी को जीने नहीं देते। तुम कैसे बच के बाहर आ गई हो? कैसे, क्या हुआ, क्या कैसे बच के बाहर आ गई हो? वो क्या बता रहे बोलो, तुम लोग की वजह से तो हूं। कैसे? तुम लोग तो बोल रहे थे उपराजा उपराजा उपराजा, सब बोल रहे थे। तो ये बहरी मेंढक है ना, उन लोगों ने क्या कहा, मर गए मर गए मर गए, सब बोल रहे थे। इनको क्या लग रहा था, उपरा उपरा उपराजा। मैंने कोशिश करूंगी तो हार नहीं मानूंगी, हार नहीं होगी। हाँ, ऐसा करके मैं देख रही थी। हाँ, तुरंत तुम लोग का इशारा और तुम लोग का बातें मुझे इतना हिम्मत दे दिया, जंप करके बाहर आ गई। वो थैंक यू। तब उन लोग को पता चला ये पहली मेंढक कह रही, यार इशारा नहीं करना चाहिए था, तब ये भी मर जाती। मेरे प्रियो, आप बताइए कौन सा मेंढक जैसा रहना है? एकदम करेक्ट। ध्यान को देखिएगा, ऊपर वाला मेंढक जैसा चुगलीखोर नहीं होना चाहिए, जलनखोर नहीं होना चाहिए। अच्छी मेंढक जैसा रहते हैं, डरपोक मेंढक नहीं बनना चाहिए। आज के समय पे सीधा बन के रहना, सच बता रहा, अच्छे बन के रहना, लुल्लू पुल्लू टाइप का, ये ना ऐसा जी मुंह में उंगली रखने से भी काटता नहीं है, काटती नहीं है, इतना सीधी है बेचारी। क्या वो सीधी है बेचारी? मेरे प्यार, इतना सीधा मत बनो, या इतना अच्छी मत बनो, स्ट्रिक्ट बनो, टाइडी बनो, डिसिप्लिन बनो, मजबूत बनो। हालेलुया हालेलुया। किसी को मौका ही मत दो कुछ बोलने। हालेलुया, देना चाहिए मौका। हमारा पास्टर साहब आंध्रा का, फिर से उनके पास जा रहा हूं। वो पास्टर साहब एक जगह देखने के लिए, बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल किसी को लड़की हो जाने से बहुत सरदर्द होता है। वास्तव में घर का रौनक कौन है? लड़की है ना। कुछ लोग को लड़का हो जाने से बहुत खुश हो जाते हैं, कुछ जगह पे लड़की हो जाने से परेशान हो जाते हैं। कुछ ऐसी घर भी है, लड़की हो जाने से बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे भैया एक बार पास्टर साहब गए थे हॉस्पिटल में, नहीं लड़की देखने के लिए गए थे। वहां पर वो जो व्यक्ति जिसने है, लड़की हुई है ना, खुश रहना चाहिए, मिठा उठा कराना चाहिए ना। वो बैठ के पास्टर साहब गए थे पूछने, कुछ नहीं। पास्टर साहब को टेंशन आ गया, क्या हो गया? पास्टर साहब लड़की हुई है। लड़की हुई पास्टर साहब। अच्छा, तो ऐसा कैसे कंडीशन है आपका? ऐसा क्यों मुंह बना रहा? क्या हो गया? क्या बताया पास्टर साहब, क्या हुआ? मेरे बेटी है ना, मेरे बेटी मुंह में उंगली डाल के पैदा हुई है। मुंह में बच्चे रखते हैं ना मुंह में, इधर कोई नाक में रखेंगे, कोई आंख में रखेंगे, कोई मुंह में रखेंगे, पैदी हुई है। पास्टर साहब समझ में नहीं आ रहा है, इतनी सीधी है। किस टाइप का पति आएगा मेरी बेटी को? किस टाइप वाला शादी है? इसको ये दिन में दिख गया और वो मुंह में उंगली रखी है। इसको लग रहा था बेटी सीधी है, बेचारी को किस टाइप का पति आएगा इसको? मुंह में उंगली रखने से वो सीधी हो जाती है। झगड़ा करने वाली है, किसको पीटने वाली है, किसको सुनाने वाली है, किसको पता है? आज के टाइम पे मेरे इतना सीधा मत बनो, इतना अच्छा बनने का नाटक भी मत करो। वचनल रहो। हालेलुया। निकास रहो परमेश्वर के वचन में, दाऊद को हो
सोल कपड़ा पहना रहा था, तो इसको पहन के गुलियान के पास जाओ लड़ने के लिए। दाऊद पे बोला था नहीं, ये नहीं पहना, आदत नहीं है मेरे को, जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हालेलुया, जैसा हूं वैसी रहूंगा, ऐसी जाके लड़ूंगा। और गए थे गोपन और पत्थर लेके जाके गुलियात को खत्म करते। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर को आपकी सिंपलिसिटी, आपकी डिग्निटी, आपकी हम्बलनेस, आपकी नम्रता, आपकी दीनता सब पसंद आते हैं। बट यहाँ पर नाटक में रहते हैं जो कुछ लोग, यानी कैसे प्रभु का दास आते हुए देख के है, टीवी बंद करके है, बाइबल पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं कुछ लोग। ये होते रहते हैं ना घटनाएं, तो बताना पड़ता है कभी कभी ना। एक पास्टर साहब के कलीसिया में एक आंटी बार बार जाती है ना, तो सब लोग को लगा कितना भक्ति वाली है आंटी, कितना प्रेयरफुल है, आगे बढ़ती है, अच्छे से वचन भी पढ़ती है। तो मेरे प्रियो, ये पास्टर साहब तो महीना में विजिटिंग के लिए एक बार दो बार जाते रहते हैं विजिट करने। ये पास्टर साहब का गाड़ी उतना दूर में जब आवाज आता है ना गाड़ी का, ये नाटक का देखना बंद करके प्रेयर में बैठ जाती है ये आंटी। तो पास्टर साहब जब जब आते हैं ये प्रार्थना सुनने को मिलता है। क्या वो पास्टर साहब वो गेट के पास पहुंचने वाला रहता है, तुरंत ये क्या करती है, छटाई डालती है। परमेश्वर, मैं सब पास्टर साहब को आशीष दीजिए पिता, बढ़ाइए परमेश्वर के कलीसिया को, हमारा कलीसिया में तरक्की हो, उन्नति हो। परमेश्वर बहुत मेहनत करता है परमेश्वर, उनके पास अभी 2 व्हीलर है पिता, उनको 4 व्हीलर मिल रहे। पास्टर साहब को तरसा जाते, कितना अच्छा प्रेयर करती है, वो मेरे बारे में करते रहती है, मेरे ही बारे में करते रहती है। खुश होकर बेचारा वो घर के अंदर भी नहीं जाता, चले जाते हैं, दोबारा आता है वही प्रेयर सुनाई देता है। 2 दिन पर ऐसे होने लगा तो बीच में पास्टर साहब को डाउट आया। वो बेटा बाहर खेल रहा था, बेटा जरा क्या, जब भी मैं आता हूं आपके घर में, आपकी मम्मी प्रार्थना करते रहती है, वो भी मेरे बारे में करते रहती है ज्यादा ज्यादा। वो बेचारा वो बच्चा हंस रहा था, ऐसे करती पास्टर साहब, वो ऐसे करते, मेरे बाप, मेरे माँ है ना, मेरे माँ है, मेरे माँ, भाभी के माँ के बारे मैं क्या बताऊं पैसों से। बताइए, आप एक बार ऐसा करिएगा, जैसे आपका गाड़ी को थोड़ा दूर में रखिए, तो बंद करके गाड़ी को पैदल लेके आइए मेरे घर के पास गाड़ी को, फिर आगे देखना मेरा माँ का नाटक क्या चलता है, आपको दिख जाएगा, पता चलेगा। ठीक है, देखता हूँ, देखती हूँ करके वो पूरा पास्टर साहब ने ऐसे ही किए। और जब जाके खोल के देखा ना, गेट को खटखटाया और वो मतलब बंद नहीं था, खुला ही हुआ था। धीरे से ऐसा खोल के देखा, मस्त पल्ली खाते हुए मस्त चेंज कर करके नाटक और मूवी देख रही थी, नाटक और मूवी पल्ली देख रहे थे। अचानक ऐसे पास्टर साहब आ गए गेट के पास, तुरंत देखा वो वचन आ नहीं रहे, पास्टर वचन आ नहीं रहे, वचन आ नहीं, वचन देखेंगे तो तब आएगा ना वचन, ये तो कहा सर मैं आज कैसे प्रे नहीं कर रहे थे मेरे लिए, पकड़ा गया। मेरे प्रिय क्यों ऐसा करती है, वो बेटा बता रहे पास्टर साहब को, आपका गाड़ी की आवाज वहां सुनती है, भेंट देना पड़ेगा 100 रुपए 200 रुपए, इससे अच्छा तो पास्टर साहब चले जाएगा, भेंट देना नहीं पड़ेगा, चले जाएगा बाहर से बाहर करके प्रार्थना करते रहती है करके वो बेटा बता। तो आज मेरे प्रियो इतना नाटक करने की जरूरत है क्या? आज मेरे प्रियो, आज के समय पे बहुत लोगों को परमेश्वर के ऊपर से, वचन के ऊपर से, प्रार्थना के ऊपर से, कलीसिया के भवन के ऊपर से
का मन में हटते जा रहे। आज मेरे प्रियो यही का नहीं है, सब जगह का वही हाल, क्योंकि मेरे प्रियो शैतान बहुत जैसा हवा को क्या दिखाया, फल फल दिखाया। वो कैसा था, सुंदर, मनभावना। अट्रैक्टिव। मेरे प्रियो आज लोगों को शैतान बहुत कुछ दिखाता है। इस कारण क्या है ना, इधर आके देखने को क्या रहेगा, फिर वो पूरा दिखा देता है इधर का सारा चीज। उसके पास ये है, वो है, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो हम लोग सही बात है, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। उसको पाने के लिए हम लोग छिच नहीं जाएंगे, थोड़ा सा काम में जाएंगे, क्योंकि वो खरीदना है ना। उनके घर में बहुत बड़ा फ्रिज है, हमारे घर में छोटा फ्रिज। बड़ा फ्रिज खरीदना है तो क्या करना है, थोड़ा संडे को भी चर्चे ना जाते हुए काम पे जाएंगे तो तब मिलेगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की भवन को छोड़ के, परमेश्वर के काम को छोड़ के हम कहीं नहीं जाते। परमेश्वर को जो आगे रखेंगे, जो परमेश्वर को जो पहला स्थान देंगे, उनके सारा काम हो जाएगा, उनके सारा काम हो जाएगा। आज मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में परमेश्वर को पीछे रख रहे हो या आगे रख रहे हो, परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं या आखिरी स्थान दे रहे हैं, आप लोग जरा सोच के देखिए। अगर परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, सारा आशीष आपका है। कोई भविष्यवक्ता आप लोग के लिए भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति आकर मेरे प्रियो आप लोग को काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपको वचन आपको अगुवाई करे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर के दास लोग के प्रति, मेरे प्रियो बाइबल में बस एक आयत पढ़ के समाप्त करता हूं। एक कलीसिया है, उस कलीसिया प्रेरितों के काम की पुस्तक में बेरया नाम के कलीसिया है, 17 अध्याय 10-11 आयत को पढ़ते। भाइयों ने हाँ। तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बीरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग जो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भरे थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें क्यों ही है कि नहीं। पौलुस जब प्रचार करते थे, बेरया के कलीसिया के कुछ लोग थे, वो क्या करते थे, वो जो पौलुस जो प्रचार किए थे वैसा ही है या कुछ चेंजेस है, वो देखते थे, वो ढूंढते थे, हर रोज ढूंढते थे। आज मेरे प्रियो हम लोग के पास समय होना चाहिए वचन को ढूंढ कर पढ़ना, वचन को ज्यादा पढ़ना है, वचन को अच्छे से पढ़ना है और वचन को समझना भी, वचन को मन में हृदय में भी रखना है और वचन के अनुसार चलना भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में दानियल की पुस्तक का अध्याय 9 का 1-2-3 आयत में जब देखेंगे परमेश्वर की वचन में, दानियल बाइबल पढ़ के बेबीलोन का 70 सप्ताह का या 70 साल का बंधुआई गुलामी समाप्त हो गया करके वो जान गया। कैसे? बाइबल पढ़ के 9 अध्याय 1-2-3 पढ़ के प्रार्थना करते हैं। दानियल की पुस्तक अध्याय 9 का वादी शयद का पुत्र दारा हाँ। जो बस्तियों के देश पर हाँ। राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में कुछ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं समाप्त करना चाह रहा हूं परमेश्वर के वचन में दानियल को यिर्मयाह ग्रंथ पुस्तक पढ़ के वो समझ गया था। हाँ, गुलामी में मां के 70 साल पूरा हो गया। उन्होंने उजड़ी हुई दशा वो सारा चीज वो जान गया था और उपवास प्रार्थना में बैठ गया। आज मेरे को कैसे पता चला दानियल को 70 साल पूरा हो गया करके? वह शास्त्र पढ़ के, ग्रंथ पढ़ के, मेरे प्रिय 25 अध्याय यिर्मयाह के पुस्तक में वो 70 साल का भविष्यवाणी लिखा रहता है। कहां पर? यिर्मयाह के पुस्तक में वो जो लिखी हुई भविष्यवाणियां उसमें पढ़ के मेरे प्रियो, क्योंकि दानियल के पास यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 25 और 10 आए 11 आए। सारी जातियों का हाँ। यहाँ देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियाँ 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। आमीन। 70 साल का भविष्यवाणी जो यहाँ लिखा है वो दानियल पढ़ के अब पूरा हो गया। क्या चीज पूरा हो गया? 70 साल वो बदलो गुलामी में मांगे और ये 70 साल पूरा हो गया। हम यहाँ से निकले, आज मेरे प्रिय बाइबल का एक एक आयत अगर आप पढ़ेंगे, अगर एक एक आयत को आप मनन करेंगे, यहोशू के पुस्तक अध्याय 1 का 7-8 आयत में लिखा रहता है इस ग्रंथ का। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है दिन रात इसका मनन करते रहो। आपके सामने से, आपके मुंह से एक भी वचन बाहर नहीं जाना है। अगर ऐसा करोगे तो प्रभावशाली होगा और तेरा सब काम सफल होगा। तो प्रभावशाली होगा, संपन्न होगा और आपका काम सफल होगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में परमेश्वर चाहते हैं हमारा सारा काम सफल हो। तो आज आपको क्या करना है मेरे प्रियो? बाइबल स्टडी बढ़ाओ। डेली 3 अध्याय पढ़ते हो तो 5 पढ़ो, 5 पढ़ते हो तो 7 पढ़ो, 10 अध्याय पढ़ो। हाँ, सुबह 5 अध्याय, दोपहर में 5 अध्याय, रात को 5 अध्याय आप पढ़ते रहो, मनन करते रहो। इससे क्या होता है? पतरस के जैसा, पौलुस के जैसा, दानियल के जैसा, यिर्मयाह, एस्तेर, हाँ, नया नियम का यीशु मसीह का चेला प्रेरित यूहन्ना के जैसा आप गहराई में चाहो। आप गहराई में चाहोगे। मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है उन्होंने व्यवस्था करके गहराई में जाके पतरस लूका 5 अध्याय 5, 6, 7, 8 में जैसा लिखा है, उन्होंने वैसा करके बहुत सारा मछलियां घेर लाया। उस मछलियों के बहुतायत के कारण बाइबल में लिखा रहता है जाल फटने लगे। मेरे प्रिय दूसरा नाव को भी बुलाया, वो मछलियों को वो नाव में भर दिए, वो नाव मेरे प्रिय डूबने लगे। कितना मछली आया वो जाल फटने लगा, नाव डूबने लगा। आज मेरे प्रियो, आपके आत्मिक जीवन को मछलियां आत्माओं को भी दर्शाता है, मछलियां आशीषों को भी दर्शाता है। आपका मेरे प्रियो जाल सुसमाचार का जाल भी हो सकता है, जाल आपका काम, आपका बिजनेस भी हो सकता है। नाव आपके आत्मिक जीवन, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी प्रार्थना जीवन को गहराई में ले जाओ। इस नाव में यीशु मसीह को स्थान दे दो। गहराई में जाओ, जाल पकड़ने, मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। मेरे प्रियो, ऊपर रह के अगर आप कुछ करने का प्रयास करोगे सफलता नहीं देख पाएंगे, आशीष को नहीं देख पाएंगे। अगर आप गहराई में जाएंगे, बाइबल में मेरे प्रियो जितने भी आशीष लिखा है वो सब आपका है, वो सब कुछ आपका है। मेरे प्रियो प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय का आखिरी 2 आयत को वहां पे लिखा रहता है। मेरे प्रियो 22 अध्याय का 18 और 19 में इस भविष्यवक्ता के पुस्तक को मेरे प्रियो कुछ जोड़ना मत, इससे कुछ घटाना मत, हटाना मत। कोई जोड़ेंगे या इसमें से कुछ हटाएंगे, परमेश्वर
उसको स्वर्गराज जाने से हटा दे। और जितने भी श्राप लिखा है वो सब कुछ उनके ऊपर आएगा, जो जोड़ते हैं वो जो घटाते हटाते हैं। आज मेरे प्रियो, हम लोग वचन की गहराई में जाना, वचन को मनन करना है। वैसा करने से बाइबल में लिखा रहता है, इसका 3 आयत भजन संहिता में, दिन रात इसका जो मनन करता है, व्यवस्था से जो प्रसन्न रहता है, वो किनारे लगाए हुए पेड़ के समान है, कभी मुरझाता नहीं, हरा भरा रहता है। और मेरे को जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है, वो सफल होता है, वो सफल होंगे। आज मैं चाहता हूं इस कलिसिया में मेरे प्रियो आप लोग मजबूत हो जाए, गहराई में जाए। अगले बार जब हम आएंगे ये पूरा भर जाना चाहिए, ये भी बढ़ जाना चाहिए। इस कलिसिया का सीमा, इस कलिसिया का मेरे प्रियो आशीष है। इस कलिसिया में मेरे प्रियो आप लोग के जीवन में अद्भुत कार्य वो बढ़ता रहे, वो होता रहे, और प्रभु के दास को और सामर्थ्य बढ़ के और इस क्षेत्र में, इस कानपुर शहर में अद्भुत सेवकाई करने के लिए परमेश्वर प्रभु के दास को मजबूत करेंगे। और आप लोग के जीवन में जो ब्लेसिंग्स अभी है वो बढ़ते हुए आप लोग देखेंगे। और मेरे प्रियो ऊंचाई में जाते हुए देखेंगे, गहराई में जाने से वो अद्भुत आशीष जो आपके लिए प्रभु रखा है वो सब कुछ आपके पास आ जाए, वो सब कुछ आप लोग को मिलेगा। लंबी उम्र के साथ, अद्भुत कार्यों के साथ, आशीषों के साथ आगे बढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे, परमेश्वर आप लोग को गहराई में ले जाकर और आप लोग को संपन्न करे, सफल करे, और अद्भुत कार्य करके आप लोग को परमेश्वर खुशी प्रदान करे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए पिता, आज के दिन के लिए परमेश्वर, इस सुंदर कलिसिया में पिता हमें लाने के लिए, आपके प्रियों के पास पहुंचाने के लिए आपकी स्तुति है प्रभु। अनुग्रहकारी पिता, 7 दिन का फास्टिंग प्रेयर में पिता परमेश्वर आपके प्रिय बेटे के पास आने के लिए आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। अनुग्रहकारी पिता, जितने भी लोग यहाँ पर आए पिता, सबके जीवन में पिता प्रभु जी स्तुति है पिता, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अनुग्रह से कृपा से सबको भर दो पिता। जो फेसबुक में, यूट्यूब में जो लाइव देख रहे परमेश्वर, उनको भी प्रभु ब्लेस कीजिए पिता, गहराई उनको में आपके प्रिय लोग जाने पाए, और अद्भुत कार्यों को, आश्चर्य कार्यों को आपके प्रिय लोग देखने पाए। गो डीपर इन गॉड्स वर्ड, प्रभु की वचन के गहराई में चाहिए। इसका पार्ट 1 पहला भाग आज मैं प्रचार किया पिता। प्रभु जी स्तुति हो इस प्रभु छत्तीसगढ़ शहर, प्रभु जी छत्तीसगढ़ के प्रभु जी परमेश्वर राज्य के लिए आपकी स्तुति हो पिता। इस प्रभु जी कांकेर सिटी के लिए प्रभु जी, इस कांकेर जिला के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति हो पिता। इस प्रभु जी परमेश्वर इस कलिसिया में पिता प्रभु जी, आज प्रभु जी हम लोग आकर आज प्रचार कर रहे पिता, एक एक के जीवन में पिता प्रभु जी स्तुति हो पिता। आपके प्रिय लोग का प्रार्थना जीवन बढ़ने पाए, आपके प्रिय लोग का विश्वास बढ़ने पाए, आपके प्रिय लोग का देने का, दसवां देने का, कलिसिया में आने का प्रभु जी स्तुति हो पिता। वो ललक बढ़ने पाए इसी के नाम से, वचन सुनने की ललक बढ़ने पाए प्रभु जी, वचन पढ़ने का, मनन करने का ललक बढ़ने पाए प्रभु जी। और आपके प्रिय पिता हमेशा खुश रहने पाए प्रभु जी, आशीषित रहने पाए, और प्रभु जी आपके अभिषेक से, आपकी सामर्थ्य से पिता सबके प्रभु जी आज आप भर दीजिए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता पिता, हर एक बंधन को तोड़ दीजिए पिता, हर एक शैतान के कार्यों को नष्ट कीजिए पिता, हर एक मंत्र तंत्र, हर एक जादू करना सब कुछ नष्ट होने पर। और आपके प्रिय लोग के लिए पिता जो आशीष आपने रखा है पिता, वो आशीष बढ़ते चलने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए। प्रभु जी कलिसिया प्रभु जी स्तुति परमेश्वर जब नहीं बना था प्रभु जी परमेश्वर, काम शुरू हुआ था, वो समय आकर देखते गए, और प्रभु जी ये कलिसिया बनने के बाद प्रभु फिर से आप लेकर आए परमेश्वर, आपकी स्तुति पिता। अगले बार जब हम आएंगे पिता, इस कलिसिया का सारा काम हो जाना चाहिए, जो भी काम होता है पिता वही कराबंदर शरण, वही कराबंदर शरण। इस कलिसिया में पिता स्तुति परमेश्वर, अद्भुत
काम होते हुए पिता आपके प्रिय लोग देखने पाए। इस कलीसिया में पिता आश्चर्य कर्म होते हुए लोग देखने पाए पिता। इस कलीसिया की सीमा को बढ़ाइए पिता प्रभु जी। और पूरी रीत से पिता प्रभु जी जो अमाउंट की आवश्यकता है वो भी मिल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और उनके राज को पिता प्रभु जी, उनके घर को, उनके परिवार को पिता, उनके बच्चों को आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए सब विश्वासियों को पिता आप प्रभु जी हाथ रखकर ब्लेस कीजिए पिता। उस वचन से तृप्त कीजिए पिता। यहाँ से पिता कोई खाली नहीं जाना चाहिए। आपके वचन को भरपूरी से लेकर जाने पाए और सराहट को पिता प्रभु जी, मरा हुआ अवस्था को पिता, गुनगुना और परमेश्वर ठंडापन को पिता हटा दो प्रभु जी आज पिता परमेश्वर। और आपके प्रिय के अंदर प्रभु जी घरमाट आने पाए, आपके प्रिय के अंदर अभिषेक आने पाए, आपके प्रिय के अंदर सामर्थ आने पाए। आपके वचन प्रभु जी भजन संहिता 119 का 105 में जैसा लिखा है, मेरे वचन प्रभु जी परमेश्वर हमारा मार्गों के लिए, हमारा पाँव के लिए पिता उजाला और दीपक है पिता। हम जानते हैं प्रभु जी उस दीपक को प्रभु जी आपके प्रिय के जीवन में उस उजाला को पिता आपके प्रिय के जीवन में काम करते हुए देखने पाए प्रभु जी। कोई भी पिता प्रभु जी पाप में गिरने ना पाए, पाप के ऊपर प्रभु जी शुक्र शैतान के ऊपर समस्याओं के ऊपर पिता आपके प्रिय लोग को छाई दिलाइए पिता और जीवन कीजिए और हमेशा आपके प्रिय पिता खुशी से आगे बढ़ते चलने के लिए अवसर और प्रभु जी अनुग्रह आप प्रदान कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। सुंदर समय देने के लिए प्रभु के दास को मैं बड़े से धन्यवाद देते हुए